नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर बदलाव दिखने लगा है। पूरे प्रदेश के साथ स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले रेवाड़ी में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। जिले से टीबी को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मी अब तक 126 कैंप के माध्यम से 1,33,000 लोगों की जांच कर चुके हैं। मकसद है लोगों के स्वास्थ्य को दुरुस्त रखना। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी में जिला टीबी ऑफिसर डॉक्टर दीपक वर्मा ने इस अभियान को लेकर क्या कहा। देखिए, टीबी मुक्त अभियान भारत सरकार ने चलाया हुआ है और उसके तहत ही हम ना 100 डेज का निश्चित शिविर लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो 100 दिन होते हैं हमारे पास, उसमें हम लोगों की जांच करते हैं। हमारे पास इसके लिए 2 एमएमयू हमारी सरकारी है और एक हमारे पास एनजीओ की एमएमयू है। तो वो जाके लोगों की जो हाई रिस्क के हमारे लोग होते हैं, जैसे कि जो 60 साल से ऊपर हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जो स्लम एरिया में रहते हैं, उन सब की हमें स्क्रीनिंग करनी होती है और स्क्रीनिंग करने के पश्चात जिनमें टीबी के लक्षण मिलते हैं, उनकी हम टीबी की जांच कराते हैं, ताकि उनको जल्दी से जल्दी जो है उस पेशेंट को डिटेक्ट किया जा सके जिसको टीबी है, और उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट पिलाया जा सके। अब तक कितने दिन हो गए? कितने दिनों में अब तक कितने मरीज मिल चुके हैं? देखिए, अब तक ये हमने जो प्रोग्राम है ये 6 दिसंबर से हमने शुरू किया था और अब तक हम टोटल 126 कैंप लगा चुके हैं, जिसमें लगभग हम 1,32,000 के आसपास लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। और स्क्रीनिंग करने के पश्चात जो हमें सिम्पटम्स मिले थे जिन लोगों का, उनकी हमने जांच कराई, जिनमें लगभग हम 9,000 के आसपास हमने बलगम की जांच कराई है और लगभग 3,000 के आसपास हमने एक्सरेज कराए हैं। और इन सब के करने के बाद लगभग हमें 34 के आसपास हमें मरीज हैं जो इस शिविर के थ्रू हमें मिल गए हैं। जो ये 34 बता सर, किस उम्र के मतलब ज्यादा मिल रहे हैं जो मरीज हैं? देखिए, जो जहाँ तक उम्र की बात है तो उसमें जो मेल पॉपुलेशंस हैं, जो एक्टिव होते हैं, जो बाहर जाके काम करते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। फीमेल कम होती है। हाँ। तो ये जांच सारे गाँव में मतलब किस तरह हो रही है? ये हमारे पास 2 हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट हैं। हम जो भी हमारे हाई रिस्क एरियाज़ हैं, उनकी हमने पहले से लिस्ट बनाई हुई है। उनके अंदर हम इस वैन को भेजते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक्स-रे की फैसिलिटीज़ भी है उस वैन के अंदर, और हमारा जो बलगम की जाँच होती है वो हम यहाँ पे करते हैं। उनका बलगम का सैंपल हम यहाँ पे मँगाते हैं। तो उनको हम उस सभी एरिया को इनको इन 100 डेज़ में हमें कवर करना है। तो उसके लिए हम एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान के हिसाब से हम चलते हैं। किस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होता है कि आपको 2 या 2 सप्ताह से ज़्यादा खाँसी हो, बुखार आ रहा हो जो काफ़ी तेज़ ना हो लेकिन शाम के समय आता हो, शाम के समय आपको थकावट महसूस होती हो। इसके अलावा आपको बलगम के अंदर खून आ रहा हो, आपका भूख लगना आपको कम हो गई हो या वज़न कम होना शुरू हो गया हो जिसका कोई कारण ना पता चल रहा हो। ये वो लक्षण है जो टीबी के होते हैं। अगर ऐसे किसी लक्षण में के हमें पेशेंट मिलते हैं तो हम उनकी जाँच कराते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मतलब टीबी? अगर हमें पता नहीं लगता कि किस तरह। देखिए, टीबी जनरली हम 2 तरह की मान के चलते हैं। एक होती है जो फेफड़ों में होती है और एक होती है जो फेफड़ों के बाहर होती है। जो फेफड़ों के अंदर टीबी होती है उसमें हम ये जांच करते हैं, बलगम की जांच हम उनमें इसलिए कराते हैं ये देखने के लिए कि क्या वो टीबी फैलने वाली है या नहीं है, या वो माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म्ड है या नहीं है। क्योंकि खासकर उन मरीजों में जिनमें बलगम वाली टीबी होती है, उनमें इन बात का ध्यान रखना होता है कि वो ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले इलाके में ना जाएँ, क्योंकि जब भी वो खाँसते हैं तो टीबी के कीटाणु जो हैं वो हवा में आ जाते हैं और वो जब कोई दूसरा व्यक्ति सांस लेता है उस हवा के अंदर, तो उनमें वो टीबी फैलने का खतरा रहता है। एक सर ये अभियान चल रहा है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा मिल रहे हैं, शहरी क्षेत्र में इस तरह का? ये लगभग दोनों में बराबर ही मिलते हैं। जैसे एक लोगों में डर होता है टीबी हो जाता है तो टीबी बता दे डॉक्टर, तो एक डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, टीबी का कोई इलाज नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये मैं सभी के लिए कहूँगा कि वो बीमारी जिसका इलाज संभव है और जिसका डायग्नोज होना संभव है, तो ऐसी ही टीबी एक टीबी भी एक ऐसी बीमारी है जिसका डायग्नोज भी बहुत जल्दी हो जाता है और इसका इलाज भी संभव है। पूरी तरह से बंदा जो इंसान है वो ठीक हो जाता है अगर वो टीबी की दवाई पूरी लेता रहे। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। मैं खुद टीबी का पेशेंट रह चुका हूँ, मैंने खुद टीबी की दवाई खाई है। मुझे भी टीबी हो गया था और मैंने 6 महीने पूरी दवाई खाई थी और मैं आपके सामने बैठा हूँ। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है सर इसको मतलब डर निकालने के लिए, इसको लेकर देखिए, जागरूक करने के लिए? स्वास्थ्य विभाग के जो प्रोग्राम हैं, ना केवल टीबी के लिए बल्कि सभी बीमारी के लिए लगभग रेगुलर चलते रहते हैं। हमारी हर महीने एक वीएचएनडी की मीटिंग होती है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डे हम सेलिब्रेट करते हैं गाँव के अंदर। उसके अंदर हमारी आशा बहन जी और जो एएनएम बहन जी हैं, वो अलग-अलग बीमारियों के बारे में मरीजों को बताती हैं। अ, जो भी सरकारी के अंदर जैसे टीबी की बात करें हम, तो टीबी के अंदर जितनी भी जाँच होती है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। टीबी की जो दवाई हैं, उसके लिए भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मरीज जब हमारे पास रजिस्टर होता है तब से लेकर
जब तक उसका इलाज पूरा नहीं हो जाता, चाहे वो 6 महीने चले, चाहे वो 7 महीने चले, चाहे वो 8 महीने चले, उस दौरान उस मरीज को उसकी पूरी की पूरी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से उनको एक सहायता राशि और दी जाती है, जो कि ₹1000 पर मंथ प्रति माह उनको दिए जाते हैं। तो लास्ट स्टेज क्या होता है, जो पीक पॉइंट होता है टीबी का, इससे बाहर से जाए, क्या पता खतरा ज़्यादा होता है ये? देखिए, टीबी में ऐसा कोई लास्ट स्टेज नहीं होता, लेकिन होता क्या है कि जब किसी मरीज को टीबी होता है और वो दवाई ढंग से नहीं लेता, तो वो बिगड़ी हुई टीबी, जिसको हम एमडीआर बोलते हैं, उसमें वो बदल जाता है। वो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि उसके अंदर जो मरीज के ठीक होने की प्रतिशत है, वो थोड़ा कम होता है। इसमें इलाज जो है वो लंबा चलता है और इसमें जो दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा होती हैं, जो कि मरीजों को अलग से थोड़ा-सा दिक्कत कर सकती हैं। बचाव के लिए सर क्या अगर ग्रामीण क्षेत्र में है, इस तरह देखिए, से बचाव के लिए तो सबसे घरेलू अच्छा उपाय ये क्या रहता है कि जब भी आपको ज़ुकाम-खाँसी हो, तो सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए कि कोई भी दवाई अपनी तरीके से ना लें। आप डॉक्टर को दिखाइए। दूसरा, जब भी आप भीड़ वाले इलाके में जाते हैं, जब भी जैसे कि हमारा ये मौसम बदल रहा है, उस दौरान हमें वायरल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस दौरान आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप जब भी बाहर जाएँ, तो अपने नाक को और अपने मुँह को ढक के जाएँ और स्वच्छ और ताज़ा भोजन हमेशा लें, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बनी रहे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ जैसे अभियान चलाया है, इसमें कुछ नया करना, कोई इंजेक्शन इस तरह का लगाया जाए? देखिए, अभी हमने एक नई जाँच शुरू की है, जिसको हम CYTB बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए है, उनमें ये देखने के लिए कि क्या उस मरीज़ के अंदर टीबी का कीटाणु है या नहीं है। वो ये देखने के लिए होती है। वो उस जाँच से ये नहीं होता कि उस बंदे को टीबी है। शरीर के अंदर टीबी का कीटाणु को मिलना अलग बात है और उस कीटाणु की वजह से बीमारी होना वो एक अलग बात है। देखिए, ये भी 87% डोज़, 13% इस तरह के क्या कहते हैं, ये कितने मतलब हाँ, ये हम जो हमने पहले भी एक अभियान चलाया था, जो हमारे टीबी मुक्त जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पर टीबी नहीं है, उनको हम टीबी फ्री विलेज घोषित करते हैं। पिछले साल भी हमने 49 गाँवों को टीबी फ्री डिक्लेयर घोषित किया था और इस साल भी हमारे पास ऐसे 87 गाँव हैं। उनमें कुछ कंडीशन होती है कि जैसे कि उस गाँव में प्रति 1000 व्यक्ति पर 1 से कम पेशेंट होना चाहिए। प्रति 1000 पे 30 के स्पुटम टेस्ट हो जाने चाहिए और जो मरीज़ हैं, उनकी जो पेमेंट है, वो उनको हो जानी चाहिए। तो इस बार हमारे ऐसे 87 गाँव हैं। उनमें से 13 गाँव ऐसे हैं जो पिछली बार भी हमारे पास टीबी फ्री थे, तो उनको हम सिल्वर के लिए उनके लिए नाम प्रस्तावित कर रहे हैं और बाकियों के लिए जो 74 हैं, उनके लिए हम ब्रॉन्ज़ के लिए नाम प्रस्तावित कर रहे हैं। पिछली साल की बात करें, इस साल में से कुछ मरीज जो इनके बढ़े हैं, घटे हैं, किस तरह के? देखिए, मरीज़ तो लगभग हमारे पास उतने ही रहते हैं। मरीज़ ठीक होते रहते हैं, मरीज़ नए आते रहते हैं। हालाँकि हमारा जो हम अभियान चला रहे हैं, उसमें हमारा पर्पस ये रहता है कि हम जल्द से जल्द मरीज़ को डायग्नोज़ कर लें, ताकि वो जो फैलने वाली टीबी है, वो फैले ना लोगों में, उससे पहले ही हम उनको डायग्नोज़ करके उनका जो है उनको ट्रीटमेंट पे डाल दें। अभियान चलाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक मिले, उनको मतलब अंदर से निकल के आए, घर से बाहर निकल गए। क्या कुछ देखिए, हाँ, बिल्कुल। और लगी है? बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल का सर। हुआ है कुछ? पहले जब हमारे पास मरीज़ आते तो काफ़ी घबराए हुए आते थे। अब हमारे पास मरीज़ काफ़ी ऐसे आते हैं जिनको पता होता है कि जी मुझे टीबी है और किस तरह की टीबी है, मुझे क्या-क्या प्रिकॉशंस रखनी है और मुझे किस तरह की दवाइयाँ और कब तक खानी है। पहले जो बहुत ज़्यादा डर था, वो हालाँकि अब ऐसा डर लोगों में नहीं है। जो इसका ट्रीटमेंट है सर, कितने दिन तक कंटिन्यू चलता है? देखिए, मिनिमम वो 6 महीने के लिए चलता है, डिपेंड करता है कि उसको किस तरह की टीबी है और उसकी बॉडी उस दवाइयों को कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। तो 6 महीने तक का मिनिमम होता है और वो एक्सटेंड हो जाता है 9 महीने तक भी हो सकता है, 10 महीने तक भी हो सकता है। टीबी सर ओल्ड एज में या बच्चों को इस तरह का? ये लगभग दोनों में ही होती है सर। ओल्ड एज के अंदर और जो बाहर ज़्यादा काम करते हैं, जो एक्सपोज़र जिनका बाहर भीड़ वाले इलाकों में ज़्यादा होता है, उनमें ही ज़्यादा होता है। क्या मैसेज देंगे बचाव के लिए इसमें? देखिए, बचाव के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों को टीबी घोषित हो गया है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपनी दवाइयों को पूरा लें और बार-बार दवाइयों को ना बदलें। आपको अगर किसी डॉक्टर पे फ़ेथ है और उन्होंने आपको कोई भी बीमारी का इलाज के लिए दवाइयाँ लिखी हैं, तो जैसी आपको बताई गई है, वैसी लें। दूसरा, यदि आपको टीबी है, तो आप कोशिश कीजिए, अगर खासकर बलगम वाली है, तो भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ना जाएँ। जाएँ, तो अपना मुँह को ढक के जाएँ। अपने खाने-पीने का ध्यान